राम राम भैया, जय माता दी, जय जय सीताराम। देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया मैं राजवीर सिंह भगत जी आपकी सेवा में एक बार से पुनः उपस्थित हूँ। तो भैया आज मैं आपके लिए बहुत ही दिव्य शक्तिशाली जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ कि भैया मात्र जल चढ़ाने से, पानी चढ़ाने से, ठीक है, और ये जमीरी परी आपके सम्मुख में प्रत्यक्ष आ जाएगी मात्र 3 दिन के अंदर में। अगर आप इसको अदृश्यपने से जागृत करना चाहते हो तो अदृश्यपने से भी आ जाएगी। अगर प्रत्यक्ष देखना चाहते हो तो इसकी साधना कुछ अलग है। दोनों प्रकार से जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ दोस्तों। इस परी से आप अनेक प्रकार के कार्य करा सकते हो। जैसे भैया अप्सरा की साधना होती है, उसी प्रकार से परी की भी साधना होती है। अप्सरा एक बहुत ही चंचल स्वभाव की होती है, ठीक है। मेरे एक शिष्य साधना कर रहे थे, लेकिन नाम तो नहीं बताऊंगा भैया, लेकिन थोड़ा सा क्यों वीडियो को तो वे भी देखेंगे, ठीक है, जिक्र उनकी हो रही है। लेकिन भैया वो अप्सरा है उसका नाम, ठीक है। उन्होंने बोला था कि गुरुजी आपने तो ऐसी जो मत किसी वीडियो में नहीं जानकारी दी। भैया ये गूढ़ रहस्य होते हैं साधना के, ठीक है, जो केवल साधना जो साधक होता है उसी के आगे से गुजरते हैं, ठीक है। अनेक साधकों को मतलब शक्ति एक है, साधना एक है, लेकिन अनुभव अनेक प्रकार के अनुभव होते रहते हैं दोस्तों। उनको वो अप्सरा किसी लड़की के वेश में मिली सामने पे। उनका घर उनकी पत्नी को दिखी, बच्चों को दिखी, ठीक है, सबको दिखी, घर में घूमती रही, उनके स्पर्श किया, सारे अनुभव प्राप्त हुए। और आज फ़ोन आया था कि गुरुजी वो जो मिठाई थी, सारी मिठाई थी, उसको भी खा गई, और जो घी था उसको भी पी गई, पर को सब सभा मैदान सफा कर दिया। लड़की के वेश में मिली। तो भैया ये गुप्त क्रियाएं होती हैं, ठीक है। वो अप्सरा है, किसी वेश में आपकी परीक्षा लेने के लिए आ सकती है, अप्सरा है वो। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा भैया उसके बारे में, क्योंकि जो साधना करते हैं साधक उनके आगे मतलब अनेक प्रकार के अनुभव होते ही रहते हैं दोस्तों। तो ये है जमीरी परी, बहुत ही दिव्य ताकतवर शक्तिशाली क्रिया है। जो आपको एक उच्च कोटि का तांत्रिक बनना है, शक्तिशाली बनना है, तो इस परी की आपको साधना करनी ही चाहिए। ये थोड़े से परिश्रम से और प्रत्यक्ष में आ जाती है दोस्तों। अगर ये अदृश्यपने से आप इसको प्रत्यक्ष में लाना चाहते हो, वो संकल्प हो जाता है, ठीक है, कि अदृश्य चाहिए मुझे। अरे मतलब गैर दिखे ही शक्ति साथ में कार्य करे, उसे अदृश्य कहते हैं, और प्रत्यक्ष उसे कहते हैं जो शक्ति सम्मुख में खड़ी हो जाए। तो इसकी साधना 2 प्रकार से दूंगा भैया, लेकिन किस प्रकार से साधना होगी तो भैया वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करता हूं कि जो पहली बार भाई इस चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं भैया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल भाई घंटे को दबा दें, ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुँचती रहे दोस्तों। तो अब करते हैं भैया वीडियो को प्रारंभ दोस्तों। इस परी को सिद्ध करने के लिए आपको शुक्रवार से यह क्रिया प्रारंभ होगी, और 3 दिन के लिए आपको एक झाड़ी देखनी होगी। जैसे मेरी भाषा में उसे झरबेरिया बोला जाता है, झरबेरिया, ठीक है, जो छोटे बेर आते हैं, उसमें छोटे बेर आते हैं। शराब छुड़ाने की मैंने आपको जानकारी दी थी बहुत पहले ही, जो उन बेरों की गुठली होती है वो, ठीक है। लेकिन वही झरबेरिया चाहिए इसके लिए। जो झाड़ होते हैं, कहीं झाड़ बोला जाता है, उसकी फ़ोटो में डाल दूंगा भैया, ठीक है दोस्तों। उस झरबेरिया के पास जाकर आपको ये क्रिया शुक्रवार से होगी, लेकिन गुरुवार को जाकर वहाँ पर जाकर आपको पहले ही 1 दिन पहले मात्र 5 अगरबत्ती जला के आनी है। पहले संकल्प लेना है किस प्रकार से कि हे जमीरी परी, मैं आपको जन कल्याण के उद्देश्य से आपको जागृत करना चाहता हूँ, या मतलब अदृश्यपने से आपकी शक्ति को हासिल करना चाहता हूँ, उसमें आप मेरी सहायता करें। मैं 3 दिन के अंदर आपको हासिल करना चाहता हूँ, मुझ में वो क्षमता आए, मुझ में वो शक्ति दें, ठीक है। इस प्रकार से वहाँ पर जाकर बोलना है, और 5 अगरबत्ती लगाकर जमीरी परी के नाम से और सीधे अपने घर चले आना है, ठीक है दोस्तों। ये परी 2 प्रकार से सिद्ध होगी, दोनों प्रकार की जानकारी दे दूंगा, ठीक है। प्रथम तो आपको मैं अदृश्यपने की जानकारी दे रहा हूँ कि अदृश्य से ये शक्ति आपके साथ किस प्रकार से आएगी। तो वो परी आपको उसी दिन रात्रि में आकर सपना देगी, ठीक है। सपने में सपना भी ऐसा देगी कि आप आधे सोओगे आधे जगोगे, आपके सम्मुख प्रत्यक्ष में आ जाएगी और बोलेगी कि हाँ मुझे मंजूर है, आप मुझे जल पिलाओ, मैं आपके सारे काम आपके करूँगी और आपके अधीन ही रहूँगी। इस प्रकार से कह के जाएगी रात्रि में, ठीक है। शुक्रवार को आपको
शाम के समय, ठीक है, 7-8 बजे, ज़्यादा समय करने की कोई जरूरत नहीं, 11-12 से कोई मतलब नहीं, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, वो आपकी इच्छा है भैया। लेकिन अब तो जाड़े का समय चल रहा है, अब क्या है, अब तो भैया 6 बजे का पक्का अंधेरा हो जाता है, 7-8 बजे भी कार्य हो जाएगा। ज़्यादा अंधेरे का मतलब ये होता है ज़्यादा समय का कि वहाँ पर कोई राहगीर चलता हो तो बंद हो जाए और आपके इर्द गिर्द कोई इंसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, शुक्रवार को आपको करना है, आपको 21 अगरबत्ती साथ में लेके जानी है और 1 जल का लोटा लेके जाना है। उसमें थोड़ा सा मतलब दूध, थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ी सी उसमें चीनी डाल के ले जानी है और भैया आपको 21 अगरबत्ती साथ में ले जानी है। दोस्तों, जैसे आप उसमें पानी डालोगे तो आपको इस मंत्र का वहाँ पर जाप करना होगा, ठीक है। पानी डाल दे, पानी आपको एक संग नहीं डालना है, डर में कुछ नहीं, ठीक है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन फिर भी गैर सुरक्षा मंत्र के कदम मत रखना भैया। सुरक्षा मंत्र बहुत ज़रूरी है, कोई भी काम करो, सात्विक शक्ति हो या भैया खराब शक्ति हो, सुरक्षा मंत्र जरूरी है, शरीर सुरक्षा मंत्र, ठीक है। शरीर सुरक्षा जब रास्ता में आप चलोगे तो पहले ही शरीर की सुरक्षा आपको कर लेनी है अपने की। करने के बाद में जब स्थान पर आप पहुंचोगे वहां पर आपको 21 अगरबत्ती जलानी है, ठीक है। और जो मैंने पहले बताया आपको 1 लोटा पानी, लोटा हो, लुटिया हो, स्टील का हो, पीतल का हो, तांबे का हो, कैसा भी हो सब चलेगा, ठीक है, इसमें कोई बंधन नहीं है। उसमें केवल आपको थोड़ा सा दूध, थोड़ी सी आपको चीनी डाल देनी है, चीनी, अरे भैया शक्कर थोड़ी सी डाल देनी है, थोड़ी मात्रा में, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा उसमें दूध। 21 अगरबत्ती लेकर पेड़ के जहाँ वो झाड़ी है, बेरिया है, ठीक है, झरबेरिया बोला जाता है उसे, उसके पास में आपको पहुंच जाना है। लेकिन झरबेरिया का छोटा सा पेड़ नहीं होना चाहिए, झुंड होना चाहिए, बहुत चौड़ा झुंड होना चाहिए, ठीक है, उससे अब क्रिया होगी। वहाँ पर आपको 21 अगरबत्ती लगानी है जमीर परी के नाम से और जल डालना है धीरे धीरे, ठीक है। मतलब मंत्र का कोई बंधन नहीं कि इतनी जब संख्या है, लेकिन तेजी से जल नहीं डालना है, इतना ध्यान रखना है, धीरे धीरे जल डालना है, निर्भय होकर, डरना नहीं, बिल्कुल निर्भय होकर। मंत्र है ओम आसन योगी बेरे की झाड़ी जमीर परी हाजिर सो हाजिर। ओम आसन योगी बेरे की झाड़ी जमीरी परी हाजिर सो हाजिर, समझ रहे हो। ओम आसन योगी बेरी की झाड़ी जमीरी परी हाजिर सो हाजिर, इस प्रकार से बोलते रहना है और पानी को डालते रहना है। लेकिन दिशा आपका मुँह उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, ठीक है, दक्षिण पूर्व पश्चिम नहीं, उत्तर दिशा की तरफ आपका मुँह होना चाहिए नीचे। लेकिन पानी खड़े डालना है आपको। ये क्रिया आपको 3 दिन लगातार कर देनी है। तीसरे दिन तो वहाँ से आवाज़ आना प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है, तीसरे दिन आवाज़ आना प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन तीसरे दिन आपको जल नहीं डालना है, केवल अगरबत्ती लगा देनी है और सीधे अपने घर की तैयारी कर देनी चलेगी। वहाँ पर आवाज़ आएगी एकदम, ठीक है, कि आज पानी क्यों नहीं पिला रहे हो। तो आपको तुरंत वचन लेने हैं कि मेरे आपको जीवन भर साथ रहना, जो मतलब जीवन में मेरे आप साथ रहने का मुझे वचन दो और जीवन भर मेरी परवरिश क्या करो। जिस काम के लिए कहूँ मैं उस काम को आपको करना होगा। वो तुरंत आकर जाएगी, जल पिला देना, सीधे अपने घर चले आना है। अगर आपको इसको पृथक ही देखना है जमीरी परी को दोस्तों, तो आपको यह साधना 11 दिन तक साधना करनी होगी। उसी झाड़ी के पेड़ में आपको ऐसे ही जल का लोटा 21 अगरबत्ती प्रतिदिन जलानी पड़ेगी और इसके लिए आपको हवन करना होगा। हवन इसलिए होता है दोस्तों कि अग्नि देवताओं का मुख होता है, अग्नि पितरों का मुख होता है, ठीक है। जो चीज़ हम अग्नि में डालते हैं उनका भाग उनके पास पहुंच जाता है, भोग पहुंच जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें भैया ऐसा भी होता है कई भेद होते हैं। इसमें ऐसा भी होता है कि जिस देवता की हम आहुति लगा रहे हैं, अरे कोई दूसरा लपक ले गया, ठीक है, तो उसका भी देखने का मंत्र होता है कि हमारा भोग वहाँ पर पहुँचा कि नहीं पहुँचा, उस जगह पर जहाँ हम पहुँचाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपके कमेंट आए तो भैया मैं आगे आपको इसकी जानकारी दे दूँगा दोस्तों। इसके लिए आपको सामग्री चाहिए, मतलब अरे इस जमीरी परी को पृथक करने की, ठीक है। इसकी आपको सामग्री चाहिए, बोई धूप, गूगल धूप, लोवन धूप, थोड़ी सी हवन सामग्री, उसमें थोड़ा सा गोला, इंद्रजौ, काले तिल, लौंग, इलायची, काली मिर्च थोड़ी मात्रा में आपको उसमें डाल देनी है। डालने के बाद में असली देसी को उसमें मिला देना है। 5 प्रकार की इसमें मिठाई चाहिए, 5 प्रकार की मिठाई, ठीक है, 5 प्रकार की, अरे अलग अलग जिनिस चाहिए भैया, बर्फी, लड्डू, पेड़ा, इमरती, इस प्रकार से छोटे छोटे पीस, ज़्यादा नहीं, वहाँ पर आपको रख देने हैं और भोग लगाते रहना है। और इसमें कोई जाम जमला की जरूरत नहीं है, हो तो एक डाब का आसन हो, रुद्राक्ष की माला हो, नहीं भैया इस मंत्र का वहाँ पर आपको 2 से 51 बार प्रतिदिन जाप करना होगा, आहुति लगानी होगी। प्रतिक्रम देखना चाहते हो तो इस प्रकार से वो प्रतिक्रम आ जाएगी और आपको बहुत ढेर सारे अनुभव होंगे वहाँ पर, ठीक है, बहुत ढेर सारे अनुभव होंगे। और
अनुभव का मतलब क्या होता है कि देवता ठोक पीट के साधक को तैयार लोहा लाट बना देता है, ठीक है। इसी के मैं जो मैं प्रत्येक वीडियो में जिक्र करता रहता हूँ। तो भैया उससे आप जमीरी परी से आप 3 वचन लेकर और भैया एक शक्तिशाली तांत्रिक बन जाओगे। दोस्तों ये आपको विद्या भी सिखाएगी, मंत्र भी सिखाएगी, सारे कर्म सिखाएगी और आपके बिगड़े हुए कामों को बनाएगी। वशीकरण से लगाकर मान उच्चारण तक सारी क्रिया आपको दे देगी और खुद भी आपका ये सारा कार्य करेगी। तो भैया आज के लिए बस इतना ही। अगर भैया ये वीडियो आपको, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो भैया ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें किस प्रकार की जानकारी और चाहते हो, उसी प्रकार से आगे मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही भैया। जो नए नए भाई आए हों भैया, देख रहे हो वीडियो को, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे को दबा दें ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुँच जाए। और भैया मेरी दी हुई जानकारियों को जहाँ तक शेयर कर दिया करें ताकि अन्य लोग भी मेरी दी हुई जानकारियों का लाभ ले सकें, बल्कि फ़ायदा उठा सकें। ये परमार्थ का कार्य है भैया। जय श्री राम। तो आज के लिए बस इतना ही भैया। प्रेम से बोलो जय जय श्री राम। राम राम भैया, राम राम।